Good morning, students. How are you all, children? I hope that you all must be doing your work and understanding the topics and chapters properly. Children, last week I had explained you the first two part of the chapter, the tsunami, in which you came to know that how this tsunami, the disastrous storm, and the earthquake under the sea crust has affected the life of lot of many people. And in the second part, you had learned about the story of a little girl who was only 10 years old, but not only saved her life, her families, but also so many other people's, as she had learned the consequences that took place in the sea waves and the sea crust, which she had learned in her geography lesson before. So that had helped her to save her life and made her as a hero. Now let us start with the third part of this chapter. Before the giant waves slammed into the coast, in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो here the writer is saying कि इससे पहले कि जो सी वेव्स आए और वो पूरे के पूरे सारे रास्ते सब बंद कर दें, लोगों को बिल्कुल अपनी जकड़ में ले लें, और उस जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, और नॉट ओनली द डोमेस्टिक बट द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, दे नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. उनको पहले ही ऐसा आभास हो गया था कि अब क्या होने वाला है. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. तो जो ये ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल फॉर श्योर था, लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन जो आई विटनेसेस ने देखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दे वर शेयरिंग दैट थिंग कि जो एलिफेंट्स थे, दे स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. वो एकदम से चिल्लाने लगे और ऊंची जगह की तरफ भागने लगे. डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से भी, अपने घर से बाहर जाने से मना कर दिया. वैसे वो चाहे रोज़ घूमने जाते हों, लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज. जो फ्लैमिंगोज थी, काइंड ऑफ अ बर्ड, उन्होंने भी अपना लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज़, जो थोड़ा नीचे कोस्टल एरिया में होता है, वहाँ पे जहाँ वो ब्रीड करते हैं, उन्होंने तुरंत वो एरिया खाली करना चाहा और वो वहाँ से तुरंत निकल गए. एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. और जो जितने जू एनिमल्स थे वो तुरंत अपने शेल्टर्स के अंदर छुप गए जाकर, और चाहे उनको कितनी कोशिश कर रहे थे बाहर निकालने के लिए, वो बाहर नहीं निकल रहे थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स सेंस. बहुत सारे लोग ये चाहे सोचते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, वो उनकी सिक्स सेंस उन्हें बताती है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की क्षमता नॉर्मल हम ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है, सुनने की और फील करने की क्षमता कि अर्थ में क्या वाइब्रेशन होने वाली है, उससे पहले ही उन्हें पता चल जाता है. They came sense and approaching disaster long before humans realize what's going on. Sorry. They can sense and approaching disaster long before humans realize what's going on. मतलब उन्हें पहले ही पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा पहले लोगों से, जो हम ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते, तो वो उससे पहले ही वो समझ जाते कि क्या डिज़ास्टर होने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. But the fact is that the giant waves that roll through the Indian Ocean kill more than 150,000 people in a dozen countries. तो here the author is saying कि हम श्योर नहीं है कि क्या वाकई में एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती भी है या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये जाइंट वेव आई थी और ये इंडियन ओशन और ये पूरा सारे जो कोस्टल एरियाज़ में मोर देन डज़न कंट्रीज़ मतलब एक डज़न कंट्रीज़ में लगभग 150,000 पीपल वर
dead. इतने सारे लोग मर चुके थे, but not many animals have been reported dead. लेकिन जब एनिमल्स का जब वो डेटा कलेक्ट किया गया तो उस डेटा में एनिमल्स की डेथ बहुत ज़्यादा कम थी. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया का कडलौर कोस्ट है, वहाँ जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डेड, बहुत सारे लोग जो हज़ारों की संख्या में इंसान मरे थे, वहाँ पर बफलोज, गोट्स एंड डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड. वहाँ की जो बफलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थी, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था. दे ऑल वर सेफ. The Yala National Park in Sri Lanka is home of a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patnangala beach inside the park. इन्होंने बताया कि उस पार्क, याला नेशनल पार्क में बहुत सारी वेराइटीज़ एनिमल्स की और बर्ड्स की हैं, जिसमें से उस समय जब ये जाइंट वेव आई, 60 विजिटर्स, 60 लोग उनमें जब वो पतलंगला बीच पर थे, जो वो पार्क के अंदर था, वहाँ पर वो लोग मर चुके थे. उन लोगों की जान नहीं बची. बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बफलोज. और उन्होंने कहा इतनी सारी वेराइटीज़ होने के बावजूद भी एनिमल्स की, कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली. कार्केसेस, डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, वहाँ पर कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली, बट एक्सेप्ट ओनली 2 वाटर बफलोज. सिर्फ 2 वाटर बफलोज थी, दोज वर फाउंड डेड. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patlangana beach. तो 1 घंटा पहले, इससे पहले कि सुनामी में वेव आती और हिट करती, लोगों ने याला नेशनल पार्क में ये ऑब्ज़र्व किया कि 3 एलिफेंट्स थे जो तुरंत बहुत तेज़ी से पतलंगना बीच से बाहर जा रहे थे. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. उसने कहा वो कोस्टल एरिया में रहता था, उसके पास ही रहता था और उसका डेली रूटीन था अपने डॉग्स को बाहर ले जाकर घुमाना. लेकिन उस दिन उसके डॉग्स ने रिफ्यूज़ किया, वो लोग वहाँ बाहर नहीं गए और जो डेली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे बाहर घूमने के लिए. But on that day they refused to go and most probably saved his life. उस दिन अगर वो बाहर चले जाते तो शायद वो ज़िंदा नहीं होते. उनके डॉग्स ने उनकी लाइफ बचाई. That's why, because of his dogs only, he was safe. His life was saved. So children, with this I have done with this the explanation of this chapter. I hope you all must have understood, and please do the work related to the chapter. Thank you. Have a nice